बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने अपने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ी थी। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको समझ लगी होगी, एक दफ़ा इसको फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर, इट इज़ अ customary to donate the standard rectangular form of a complex number express iota y as g, यानी कि रेक्टेंगुलर हमारे पास जो फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, उसको हम डिनोट करते हैं जी से, और उसको ये जो एक्स वाला पार्ट होता है उसका कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और वाई वाला कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ये हमने कल पढ़ा था। चलिए आज पढ़ते हैं हम इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज अ इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर? नाम से ज़ाहिर है इक्वलिटी, बराबरी। ओके, बराबरी, इक्वलिटी। तो इसमें क्या होएगा, टू कम्प्लेक्स नंबर G1, लेट्स सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है G1। तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर G1 है वो यही है, अल्फा प्लस एयोटा बीटा, ये है। और हमारे पास जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है दिस वन, वो हमारे पास है जी टू इक्वल, वो क्या है, -2 + 5 एयोटा, -2 + 5 एयोटा। दीज आर टू कम्प्लेक्स नंबर। तो वो कह रहा है अगर पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो x1 है और इमेजिनरी पार्ट को y1, तो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट x2 और इमेजिनरी पार्ट y2। ये हमने रखना है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, समझ आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। क्या पढ़ा कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है G1 एंड द G2, और इसमें फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो रियल पार्ट है वो x1 है और सेकंड इमेजिनरी पार्ट उसका y1 है, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x2 और इसका इमेजिनरी पार्ट y2 है। तो इट्स मीन ये हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है। ओके, दिस वन, ये हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है G1। इसका जो ये ए अल्फा है ये रियल पार्ट है और ये जो बीटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास सेकंड इमेजिनरी नंबर है। ओके, G2, इसका जो फर्स्ट रियल पार्ट है वो -2 है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 5 है। तो हमारी इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट है वो इक्वल होएगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से, और फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होएगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से। तो हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है, इसका रियल पार्ट है ए, ये इक्वल होएगा -2 के। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है बी, ये इक्वल होएगा सेकंड नंबर के इमेजिनरी पार्ट 5 से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो अल्फा है ये इक्वल है -2 के एंड बीटा जो है वो इक्वल है 5 के। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है कि ये फर्स्ट वाले का रियल पार्ट सेकंड वाले के रियल पार्ट जैसा, फर्स्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट सेकंड वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वलिटी है। तो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल सा इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी कब होती है वो हमें पता है कि उसने यहाँ बताया है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ real number of first complex number equal to real number of second complex number, imaginary number of a first complex number is equal imaginary number of a second complex number। उसने यहाँ बताया let's suppose x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। this alpha is a real part of a first complex number and this beta is a imaginary part of a first complex number। okay, and this 2 is a real part of second imaginary number and this 5, ये किसकी है, ये इमेजिनरी पार्ट है ऑफ
सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बात समझ आ रही है? जगह थोड़ी है, इस वजह से लिखा ऐसा टाइप का। तो कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होना। फिर से एक दफ़ा देखें, ये जो 2 है ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। ये जो 5 है ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ये जो ओ सॉरी मैं गलत कर गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और रियल, ये सेकंड रियल नंबर का है। ये किसका है? सेकंड रियल नंबर का। एक करेक्ट कर ले जरा, क्योंकि मैं 2 और 5 की बात कर रहा हूँ, तो ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका जो अल्फा है वो रियल पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो बीटा है वो इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो इसके तहत ये जो अल्फा है ये इक्वल होएगा -2 के, और ये जो बीटा है ये इक्वल होएगा 5 के। वाई? बीटा इज इमेजिनरी पार्ट, सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल है। ओके, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, वो हमने समझ लिया, हमने उसकी एग्जांपल भी एक देख ली। तो आगे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व हुई है उसको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या बात कह रहा है? कह रहा है इफ 2x - 1 प्लस प्लस y + 4 into आयोटा 2x - 1, क्या बात, 2x - 1 प्लस करें 4y + 4 आयोटा में, तो इक्वल आता है 5 + 7 आयोटा। अब वी नो दैट, हमें पता है, हम क्या क्या जानते हैं? ठीक है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास इसका ये जो है 2x और साथ में -1 है। ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इस सारी को इक्वल रखेंगे इस वाले इसके रियल पार्ट के साथ, क्योंकि ये हमारा रियल पार्ट है। दिस इज, ये सारा जो है हमारा, ये जो सारा है अगेन, हमारे पास ये जो सारा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास रियल है, और ये वाला पार्ट जो है ये इमेजिनरी है। ओके, वाई? क्योंकि इसके साथ आयोटा है। ओके, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब हमने क्या इक्वलिटी में हमने क्या सीखा, ऊपर इक्वलिटी में क्या सीखा था कि रियल पार्ट जो है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस वन, ये हमारा क्या है? सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल रखना है। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल, बात क्लियर? और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी के इक्वल रखना है। अंडरस्टूड है? तो लो जी, सॉल्व किया। 2x - 1 ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। हमने दोनों को इक्वल रख लिया। ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब x की वैल्यू हमें पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने बचपन से यही करते हैं, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से। ओके, इट्स मीन ये -2 है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। होता कैसे है, काम कैसे करता है, एक दफा फिर से समझ लें। 2x - 1 = 5 है। मैं जो मैथ में एक काम इक्वल के एक साइड पे करूंगा, मुझे वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे +1 कर रहा हूँ उधर भी +1 करूंगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो 2x = 5 + 1 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2x रह जाएगा, ये 5 + 1 6 बन जाएगा। तो ये स्टेप करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते होते हैं। कैसे? कि ये 2x है और 1 उधर जाके प्लस हो गया। ओके, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इट्स मीन इट्स बिकम अ 6। 2x = 6। नाउ this 2 is multiplied with x on left hand side. So now what can we do? We can divide by 2 both sides.
हम बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ओके, और हमारे दो पार्ट आने हैं, हमारे इसके रूट्स बनने हैं। पहला आ गया ये, चैलेंज देखते हैं। अब इसको मैं इस ऐसे करने की बजाय मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पर ये इज इक्वल 6 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बजाय इसके कि मैं ये बोथ साइड डिवाइड करूँ 2 से, तो हम क्या करते होते हैं, डायरेक्ट मेथड जो होता है कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हम अगले स्टेप में इसको निकाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू 6/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। दिस इज आवर द वैल्यू ऑफ x। और इसी तरह ये सेम, यही सेम सलूक हम इसकी दूसरे के साथ कर देंगे, इसके साथ। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y? x प्लस 4 इज इक्वल 7। नाउ मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास ये x प्लस, सॉरी अगेन लिख लेते हैं, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 4, माई मिस्टेक, x प्लस 4। हमारे पास 4 है, 4 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4। और ऐसे बच्चे जो मैथ में ज़रा वीक हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल 7 है, तो इक्वल के एक साइड पे प्लस 4 को मैंने उस साइड पे लेके जाना है, इधर भी माइनस 4 करूँगा, 7 के साथ इधर भी माइनस 4 करूँगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा। ओके, सिर्फ ये बच जाएगा, जब ये कट जाएंगे तो फिनिश, खलास, खत्म। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 में से 4 कट किए तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 3। अंडरस्टूड? और इसको अगर डायरेक्ट मेथड करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर इट मीन क्या, 4 तो जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट्स इट। तो आंसर फिर इसका 3 आ जाएगा। तो ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल की इक्वलिटीज की, इक्वलिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने किसको किसके इक्वल रखना है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी पार्ट को सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख के सॉल्व कर देना है। इसी तरह हमारे ये नीचे वाले क्वेश्चन भी आई थिंक आएंगे। तो जी अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके लिए मुझे नोट्स खोलने पड़ेंगे, तो आई थिंक इतनी वीडियो काफ़ी है, तो एक्सरसाइज अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।